हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 20 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। आज का चैप्टर है बच्चों हमारा प्राणियों में पोषण, और आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का पाठ और आज का कार्यपत्रक आपको क्या नया जानने और समझने के लिए प्रेरित करता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव में पाचन। राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसलिए वह अपना नाश्ता भोजन बहुत तेज़ी से और ठीक से चबाए बिना कर रहा था। उसकी मां ने उसे अपना भोजन निगलने से पहले ठीक से चबाने को कहा। क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? चलिए पता करते हैं। यानी कि आपकी तरह एक बच्चा है राजू, जो विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है और वह अपना नाश्ता बहुत तेज़ी से कर रहा है और ठीक से चबा भी नहीं रहा। तो उसकी माँ ने उसे ऐसा ना करने के लिए बोला, बल्कि ठीक से खाना खाने के लिए बोला। तो ऐसा क्यों करने के लिए बोला बच्चों, ये आज हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको भी कई बार आपके माता पिता ऐसा करने के लिए मना करते हैं। तो होता क्या है बच्चों, भोजन का अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। यानी कि शरीर के अंदर भोजन को लेने की प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। आगे है, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। ये भोजन के पाचन एवं आसान अंतःग्रहण में मदद करता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न तथा उनके कार्य भी भिन्न है। यानी कि दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को बांट दिया जाता है, जिस वजह से भोजन के पाचन और अंतःग्रहण में आसानी होती है। इसलिए हमें भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। और जो हमारे दांत हैं, उनकी आकृति भिन्न भिन्न होने के कारण उनके कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। तो हमारे मुख में 4 तरह के मुख्य दांत होते हैं, जैसे कि कंतक, रत्नक, अग्नचवर्णक और चवर्णक। तो ये क्या करते हैं, ये कर्तन एवं दर्शन करने का काम करता है। कर्तन। रत्नक क्या करता है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत होते हैं बच्चों। अग्नचवर्णक क्या करता है, चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। और चवर्णक यानी चबाने एवं पीसने वाले दांत। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते देखते हैं। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है, जो लाल रस या लार का स्राव करती है। लाल रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। ऐसा आप अपने घर पर कर सकते हैं। तो बच्चों, लार ग्रंथि क्या करती है, लार का रिसाव करती है, और ये क्या करती है, भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देती है। आपने देखा हो कि अगर रोटी के टुकड़े को हम काफ़ी देर तक चबाते हैं तो हम ये अनुभव करेंगे कि वह मीठे स्वाद में परिवर्तित हो जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जीभ क्या करती है, जीभ एक मांसपेशी अंग है बच्चों, ये जो पीछे की ओर मुख में ग्राहिका के अंदर तलके से जुड़ी होती है। इस पर स्वाद कलिकाएं होती है, जो भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। तो ये क्या काम करती है बच्चों, भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाती है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है दांतों की देखभाल की एक अच्छी आदत। खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करते तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन को शर्करा तथा विघटन कर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं। इसलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातून से दांत साफ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। यानी दंतक्षय क्या होता है बच्चों, जब हमारे जो मुंह में के अंदर थोड़ा बहुत खाने की चीज़ें बच जाती हैं और वो सड़ना गलना शुरू कर देती है और अम्ल बनाती हैं। अम्ल से हमारे दांतों में को नुकसान पहुंचता है। ये दंतक्षय कहलाता है। और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों, कम से कम दिन में 2 बार ब्रश या दातून करना चाहिए, और साफ दांतों से दांत साफ करने के लिए कुल्ला भी करना चाहिए खाना खाने के तुरंत बाद बच्चों। तो बच्चों अब ज़रा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं आपके। पहला प्रश्न है, भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए? तो भोजन करते समय हमें ठीक से इसलिए चबाना चाहिए इसे, ताकि जो हमारी प्रक्रिया है, यानी अंतःग्रहण की और पाचन की, दोनों प्रक्रिया आसानी से पूरी हो जाए बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमें अपने दांतों की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए, कम से कम दिन में 2 बार ब्रश या दातून से साफ़ करना चाहिए, और कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। अब जरा बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। लाल ग्रंथि। तो लाल ग्रंथि क्या करती है बच्चों, ये लार का स्राव करती है। अगला देखते हैं बच्चों। अगला है जीभ। तो जीभ क्या करती है, विभिन्न स्वादों का पता लगाती है। फिर है चवर्णक।
चर्वणक क्या है बच्चों? दांत हैं जो चबाने एवं पीसने वाले दांत होते हैं बच्चों। चलिए अगला देखते हैं। और आखिरी में क्या है बच्चों? आखिरी में बच्चों लार। तो लार क्या करती है बच्चों? लार मंड को शकरा में बदल देती है। तो बच्चों ये तो होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।